हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी। तो कल आपका जो लेक्चर नंबर 13 हुआ था, जियोमॉर्फोलॉजी का लेसन 1 चल रहा है आपका, और जियोमॉर्फोलॉजी लेसन 1 का नाम है। पार्ट 14 आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसी को रिवीजन कर लेते हैं एक बार, जो हमने कल पढ़ाया था आपको। तो कल हमने क्या पढ़ाया था? कल हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी टॉपिक लिया था, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। उस प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में हमने इन 6 प्लेटों के विषय में बताया था। इन 6 प्लेटों के विषय में आपको जानकारी दी थी। कौन कौन सी प्लेटें हैं? एक तो ये है क्या, यूरेशियन प्लेट। दूसरी क्या है, अमेरिकन प्लेट। तीसरी क्या है, अफ्रीकन प्लेट। चौथी क्या है, अंटार्कटिका प्लेट। और पांचवी है प्रशांत महासागरीय प्लेट। और छठी है ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब इन प्लेट के विषय में जानकारी लेने से पहले, क्योंकि आज जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो इन प्लेट से संबंधित स्टार्ट होगा, तो कल का चैप्टर डला था, कल का चैप्टर डला था आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देने वाले कौन थे? प्लेट सबसे पहले देने वाले कौन थे? विल्सन अंकल थे। ठीक है, तो हमने विल्सन अंकल को देख लिया था। उसके बाद महाद्वीपों से के खिसकने संबंधित सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो अल्फ्रेड वेगनर थे। कौन थे? अल्फ्रेड वेगनर अंकल थे। 1912 में वे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी लेकर आए, और उन्हीं की बातों को और मिर्च मसाला लगाकर और अपने ज्ञान से सेट कर कर परख कर जांच कर हैरी हेस अंकल ने, किसने? हैरी हेस अंकल ने क्या काम किया? जो बातें कही उनकी बातों को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहते हैं। और हैरी हेस की आधुनिक व्याख्या कौन करते हैं? मॉर्गन करते हैं। तो मॉर्गन क्या कहते हैं? मॉर्गन ये कहते हैं कि 6 बड़ी प्लेटें हैं पूरी पृथ्वी पर। ये आपस में जो खिसकने की बात बताई है, किसने? हैस ने। वो इन्हीं के विषय में बताई है। तो वो 6 बड़ी प्लेटें बताते हैं, और इनकी इस बात को कौन? IUGG, बड़ी जीजी, पूरे संसार में जो धरती के गर्भ के विषय में, आंतरिक भाग के विषय में, धरती के विषय में जानकारी जुटाता है, जानकारी रखता है, वो डिपार्टमेंट कौन सा है? IUGG। और सबसे बड़े देश, पावरफुल देश अमेरिका के वाशिंगटन डीसी पोस्ट ने भी इस बात की पुष्टि कर दी। कब? 1995 में। तो इतनी बातों को समझने के बाद फिर हम मॉर्गन की बात पाए थे। तो मॉर्गन ने 6 बड़ी प्लेटें बताई हैं। पूरी पृथ्वी जो एक लड्डू की भांति है, ठीक है, उस बड़े लड्डू को एक साथ नहीं खा सकते। यदि शादी में आपके यहाँ पर कोई फंक्शन है और आप एक बोरी बेसन लाए हैं, तो उसका क्या है, छोटे छोटे लड्डू बनाने होते हैं। तो इसी प्रकार से पूरी पृथ्वी एक लड्डू की भांति है, लेकिन उन्हें प्लेटों में रखकर दे रहे हैं। तो एक प्लेट क्या है, यहाँ जहाँ हम रहते हैं, एशिया महाद्वीप, और उसके बराबर वाला जहाँ से अंग्रेज आए थे, दोनों मिलाकर एक प्लेट पर हैं। इसे यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। ठीक है, जो विश्व शक्ति अमेरिका है, जो विश्व शक्ति अमेरिका है, तो वो क्या है? इसको जो विश्व शक्ति अमेरिका है, वो अमेरिका देश ये है। ठीक है, वो अमेरिका देश है, ये है। लेकिन जहां अमेरिका देश है, जिस कॉन्टिनेंट में, जिस महाद्वीप में है, उस पूरे महाद्वीप को नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप बोलते हैं। ये ऊपर का भाग है, इसलिए इसे नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। ये नीचे का भाग है, इसे साउथ अमेरिका बोलते हैं। दोनों को मिला के क्या है? अमेरिकन प्लेट एक प्लेट पर स्थित है। ठीक है, अब ये दूसरे नंबर की प्लेट रही। तीसरे नंबर की प्लेट मॉर्गन कहते हैं, तो क्या है? अफ्रीकन प्लेट है। और चौथे नंबर की प्लेट साइज के हिसाब से क्या है? अंटार्कटिका प्लेट है। ये महाद्वीप और महासागर दोनों में है। और 5वें नंबर की जो प्लेट है, वो प्रशांत महासागरीय प्लेट है। छठे नंबर की सबसे छोटी प्लेट क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों का पार्ट मिक्सचर है, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये 6 बड़ी प्लेटें हैं। अब हैरी हेस बताएंगे इन प्लेटों को समझने के पश्चात, ABCD समझने के पश्चात, ठीक है, अब आप क्या समझेंगे? अब समझेंगे कैसे हमारा ये नीचे का भाग, जो नीचे का भाग, ये अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर कैसे अलग हुआ था। ठीक है,
ये तो वैगनर ने बता दिया कि खिसका है, ठीक है। अब कैसे खिसकता है, क्या इसकी साइंस है, उस पर चर्चा आज करेंगे, ठीक है। उस पर चर्चा आज करेंगे, ये आपका रिवीजन रहा। चलिए, आज का जो लेक्चर है ये प्राइमरी बैच के लिए हम लेसन 1 के अंतर्गत, जो लेसन 1 चल रहा है आपका लेसन 1, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। इसमें ये पार्ट 14 आपके लिए लिख रहा है, आप डाल लीजिए। और क्या टॉपिक है आज का, क्या टॉपिक है, प्लेटो के समझने के पश्चात अब समझ लेंगे विवर्तन की क्रिया। विवर्तन की क्रिया, कैसे विवर्तन की क्रिया होती है, विवर्तन की क्रिया, कैसे प्लेटें खिसकती हैं, विवर्तन की क्रिया। तो समझेंगे, देखिए ये धरती का ऊपर का हिस्सा है, ये धरती का ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, ये धरती का ऊपर का हिस्सा है, जिसे क्या हम कह रहे हैं, भूपर्पटी कह रहे हैं, जिस पर हम रहते हैं, भूपर्पटी, ठीक है भाई। यहीं पर तो क्या है, पेड़ है, यहीं पर क्या है, पर्वत है, यहीं पर क्या है, पठार है, और यहीं पर क्या है, व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, यहीं पर मानव रहता है, ठीक है। ये ऊपर का हिस्सा है, यहीं पर क्या है, समुद्र भी है, यहीं पर पानी भी है। तो ये ऊपर का हिस्सा जिसे हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं, इसके ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे क्या है, एस्ट्रोस्फीयर आपको बताया था, दुर्बल परत, ठीक है, इसमें मेघमा भरा रहता है। ये क्या है, ये एस्ट्रोस्फीयर है, ये एस्ट्रोस्फीयर है, जिसे दुर्बल परत भी बोलते हैं, दुर्बल परत भी बोलते हैं। अब ये क्या है, इसमें मेघमा भरा है, जो अत्यंत क्या है, गर्म है, जो क्या है, अत्यंत गर्म है, ठीक है। ये क्या है, मेघमा है, और अत्यधिक लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रहता है अंदर का। तो यहां से हमने क्या बताया था, जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का ये ऊपरी भाग जिसे हम ऊपर के पट्टी बोलते हैं, पृथ्वी का ये बीच का भाग जो एस्ट्रोस्फीयर बोलते हैं, ताप और घनत्व के कारण, ताप और घनत्व के कारण ये पार्ट अलग मूव करता है, ये पार्ट अलग मूव करता है, तो इसकी स्पीड ज्यादा है। तो यहाँ पर एक एनर्जी क्रिएट हो रही है, याद आया, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। अब वो एनर्जी ऊपर की तरफ आएगी, वो जहां से लोग भूपर्पटी की कमजोर परत देखेगी, उसको फाड़कर बाहर निकल जाएगी। तो एक डायग्राम के मध्य यहाँ समझते हैं कि ये क्या है, ये भूपर्पटी, उसी को दोबारा बनाया। अब अंदर का जो मेघमा है, अंदर का जो मेघमा है, नीचे की तरफ का जो मेघमा है, उसने यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, उसने इसको, इस ऊर्जा ने इसको ब्रेक कर दिया, और ये धरती दो भागों में डिवाइड हुई। एक भाग इस तरफ मूव कर रहा है, एक भाग इस तरफ मूव कर रहा है, किसके कारण, इस जियोथर्मल एनर्जी के कारण, इस मेघमा के ऊपरी मुख होने के कारण। यहाँ पर एक ये अपसारी बल लगेगा, किसके द्वारा, ये जियोथर्मल एनर्जी के कारण, और ये अपसारी बल लगेगा, ये अपसारी बल लगेगा। तो ये क्या करेगा, ये एक दूसरे से दूर खिसका देगा। तो ये खिसकने की क्रिया, विवर्तन की क्रिया क्या है, इस प्रकार से होती है। जल्दी से आप इसको डायग्राम फॉर्म में लिखिए, फिर हम इसको लिखबद्ध करते हैं। हो गया, जल्दी से कर लीजिए, चित्र बनाइए। अब देखिए यहां पर क्या होगा, जैसे ही मेघमा ऊपर आकर ठंडा होगा, तो ये जिस प्रकार की आकृति लेगा,
यदि ये पर्वताकार आकृति लेता है तो पर्वत का निर्माण हो जाएगा। यदि ये पठार के रूप में आता है, प्लेटी के रूप में आता है, पठार मैदानी रूप में इस प्रकार से होता है मैदान, तो पर्वत, पठार और मैदान का निर्माण इस प्रकार से होगा। ठीक है, और यही प्रक्रिया यदि नीचे की तरफ हो जाती है, भाई ये क्या है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और ये क्या है, ये हमने मान लिया यहाँ पर क्या है, ये नीचे की तरफ इस प्रकार से, ये इस प्रकार से नीचे की तरफ, ये पोर्शन क्या है, ये स्थलखंड वाला पोर्शन है जहाँ पर महाद्वीपीय क्षेत्र है, और यहाँ पर क्या है, पानी भरा है, ये क्या है, पानी भरा है। अब यहाँ से इस प्रकार से इस पोर्शन को तो हमने लिथोस्फीयर कहा था, इस पोर्शन को लिथोस्फीयर कहा था, और लिथोस्फीयर के नीचे क्या है, मैग्मा है, एस्ट्रोस्फीयर है। ठीक है, अब यहाँ से जो प्रक्रिया यहाँ हो रही है, यदि मैदानी भाग में हो रही है, महाद्वीपीय भाग में हो रही है, तो पर्वत, पठार, मैदान का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर ये पर्वत कहीं से जमीन को ऊंची उठा देगा, कहीं से थोड़ा नीची कर देगा, कहीं और नीची कर देगा, इस प्रकार से। अब यही प्रक्रिया जब यहाँ होगी तो इस भूमि को भी तो वो ऊंचा नीचे उठाएगा। तो सपोज करो यहाँ से इसको इसने ऊपर उठा दिया, और यहाँ से इस पार्ट को ये थोड़ा चला, फिर नीचे लेके चलेगा, फिर ये क्या है, ऊपर उठा दिया, तो यहाँ से भी, यहाँ भी तो उच्चावच होंगे। तो यहाँ पर यदि ये पूरा पानी से घिरा है, यदि कोई त्रिकोणाकार पानी से घिरा है, तो इसे क्या कहते हैं, कटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कटक बोलते हैं। और यदि ये ज़्यादा गहरा है तो इसे गर्त बोलते हैं, ट्रेंच भी बोल देते हैं। और यदि ऊपर निकल गया है, इसके चारों तरफ पानी है, तो इसे द्वीप बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। तो इस प्रकार से पर्वत, पठार और मैदान का निर्माण होता है। समुद्र के अंदर कटक, गर्त और द्वीप का निर्माण होता है। तो ये तीनों ही डायग्राम बना लीजिए विवर्तन की क्रिया को समझने के लिए, और उसके पश्चात इनको स्टेप बाय स्टेप लिखवा लेते हैं। ठीक है, जल्दी से बनाइए। ये मैंने बताया विवर्तन की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, बनाइए। चलिए, अब मैं इस बात को यहां से आपको लिखवा देता हूं। लिखेंगे इसमें विवर्तन की क्रिया आपको बता रखा है। जब किसी दुर्बल परत में, यानी कि एस्ट्रोस्फीयर में, जब किसी दुर्बल परत में भूतापीय ऊर्जा क्या कहा था, जियोथर्मल एनर्जी ऊपरी मुख होकर, यानी कि ऊपर की तरफ ऊपरी मुख होकर भूपरपटी को या के ऊपर बल लगाकर उसमें दरार या फॉल्ट का निर्माण करती है। ठीक है, दरार डाल देगी, चित्र जो इधर बनाया था, निर्माण करती है। तो ऊपरी प्लेट पर अपसारी बल के कारण
अपसारी बल के कारण विच्छेदित प्लेटें ये विच्छेदित प्लेटें अपसारी बल से विपरीत दिशा में गमन करेंगी, ठीक है। ये तो रही एक बात उन दोनों चित्रों से संबंधित। अब नेक्स्ट ये नीचे वाला भी मिटा रहे हैं इससे संबंधित, और जो हमने महाद्वीप बनाए थे सेकंड में उससे संबंधित। पहली बात, यदि यह प्रक्रिया महाद्वीपीय भाग में होती है तो पर्वत, पठार, मैदान etc का निर्माण होगा। और यदि अगले से देखेंगे, और यदि जलीय प्लेट या महासागरीय प्लेट, जलीय प्लेट या महासागरीय भाग या प्लेट में यह क्रिया होती है तो कटक पानी में डूबा हुआ त्रिकोणाकार आकृति, ठीक है। कटक गर्त जिसे ट्रेंच भी बोलते हैं, ट्रेंच, वह द्वीप आदि का निर्माण होगा। ठीक है, तो कैसे प्लेट टेक्टोनिक क्रिया हो रही है ये हमने आपको बताया। अब ये कितनी प्रकार की होती है ये एक अगला मुद्दा है। हैरी हेस ने विस्तार पूर्वक इन्हीं बातों को बताया है, ठीक है। तो आप नोट कीजिए जल्दी से नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को रोककर आराम से, मैं हट गया हूं, आप आराम से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। साथ साथ में लिखना जरूरी है, आपका पेन चलना जरूरी है, क्योंकि एक बार इस प्रकार से लिखने की आपको आदत पड़ेगी तो समझ लो ऐसा हो नहीं सकता कि छोटी मोटी नौकरी तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगी, क्योंकि बड़ी नौकरियां, इस स्पीशीज की नौकरियां वो लिखने से मिलती हैं, इसलिए आपको लिखने का अभ्यास लगातार करना है, ठीक है। आइए, अब ये तो समझा आपने प्लेट विवर्तन की क्रिया कैसे होती है। अब ये कितने प्रकार से हो सकती है, या कैसे हो सकती है, देखिए पॉइंट बनाएंगे इसमें। विवर्तनी की प्रक्रिया या क्रिया के प्रकार बराबर 3, ठीक है। समझेंगे पहले तीनों को, फिर लिपिबद्ध करेंगे। एक तो ऐसा हो सकता है कि जो ये चीजें हैं 3 प्रकार की होंगी। पहली जो चीज है
ठीक है, पहली जो चीज है इसे बोलते हैं क्या, रचनात्मक प्लेट किनारा। रचनात्मक प्लेट किनारा। अब ये रचनात्मक प्लेट किनारा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि किनारों से तो क्या होगा, डिवाइड होगी, और किनारे पर किसी नई चीज की रचना होगी, जैसे पर्वत की। ठीक है, दूसरी बात कर रहे हैं, ये विनाशात्मक प्लेट किनारा। विनाशात्मक प्लेट किनारा, प्लेट किनारा। और तीसरी बात कर रहे हैं, संरक्षित प्लेट किनारा। संरक्षित प्लेट किनारा। पहले आप इन तीनों को लिख लीजिए और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप तीनों को समझते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाएगा इस तीसरी बात पर। जल्दी से नोट कीजिए आप, ज्योमॉर्फोलॉजी चैप्टर पूरा फिनिश आपकी मुट्ठी में। धरती के अंदर क्या चल रहा है, धरती के अंदर जो 50 सालों में चीज़ें चेंज होती हैं, 100 सालों में चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को आपने सीखने का प्रयास किया। जो भ्रांतियां हैं, पर्वत कौन बनाता है, शिव जी महाराज नहीं, पर्वतें विवर्तन की क्रियाओं से बनते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, इस प्रकार से। तो ये सब आपने जाना, जल्दी से नोट कीजिए, फिर स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। चलिए, तो अब मैं टॉपिक ले लेता हूं। पहली बात, रचनात्मक प्लेट किनारा। देखिए, अभी अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो रचनात्मक प्लेट किनारे का ही था। वो क्या था, रचनात्मक प्लेट किनारे का था। तो उसे दोबारा समझाना चाहो तो दोबारा समझा देंगे, और आप उसी को खुद से लिखना चाहें तो खुद से लिख सकते हैं। लिख लीजिए, इसमें एग्जाम्पल भी लिख लेंगे, दोबारा से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से लिख लीजिए। इसमें लिखना क्या, आप चाहे चित्र बना लो, बस रचनात्मक प्लेट किनारे में इन दो चित्र को ध्यान रखेंगे आप, इन दो चित्र को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्या है, मेघमा है, ठीक है, ये क्या है, भू परपटी है, परपटी। ये क्या है, ये एस्थ्रोस्फीयर है, एस्थ्रोस्फीयर, पायस्फीयर बोलते हैं। ये क्या है, मेघमा। ठीक है, एक चित्र यहाँ पर और बना लीजिए। अब इस प्लेट को इस मेघमा के द्वारा क्या है, ब्रेक कर दीजिए, इसको ब्रेक कर दीजिए। यहाँ पर क्या है, अपसारी बल लगा दीजिए, अपसारी बल। यहाँ पर भी क्या है, अपसारी बल लगा दीजिए। ठीक है, ये मेघमा था, इसने यहाँ से दोनों तरफ को प्रेशर लगाया, और यहाँ पर जब ये मेघमा ऊपर गया तो यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदानी क्षेत्र का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो रचना, ये क्या की इसने, रचना की, कहाँ से, किनारों से। ठीक है, किसने, मेघमा ने ऊपर जाकर ठंडे होकर। ठीक है, तो यही चीजें क्या है, लिपिबद्ध कर लीजिए। लिखना चाहो तो आप लिख लो, पहले लिख रखा आपने। ठीक है, नंबर 2, सेकंड पॉइंट समझते हैं। लिखो इसे पहले आप जल्दी से, 5 मिनट का समय है आपके पास, लिख लीजिए। हो गया, इस चित्र का भी ध्यान रखना, यदि ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है, ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है, यदि यही प्रक्रिया सागरीय भाग में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ज़्यादा गहराई वाली चीज़ है उसे क्या कहेंगे, गर्त कहेंगे। ये क्या है, ये कटक है, और ये इस प्रकार से ऊपर निकली हुई क्या है, ये द्वीप। तो ये गर्त हो गया,
ये कटक हो गया, और ये क्या है, ये द्वीप हो गया। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से ये चीजें यदि महाद्वीपीय भाग में हो रही, अब ये पानी भरी है, इसके तो चारों तरफ पानी भरा रहेगा पूरा, यहाँ पर लिखिए जल्दी से, रचनात्मक प्लेट किनारे में लिखेंगे, भूपरपट्टी पर दुर्बल परत से जब मेघमा ऊपरी मुख होकर भूपरपट्टी में दरार या फॉल्ट का निर्माण करता है, ये दरार या फॉल्ट का निर्माण करता है, तो विच्छेदित हुए भाग पर अपसारी बल विपरीत क्रिया में कार्य करता है। ठीक है, ये बात रही। अब यदि यह प्रक्रिया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, यदि यह प्रक्रिया महाद्वीपीय भाग में हो रही है तो पर्वत, पठार और मैदान का निर्माण होगा, जबकि यदि यह क्रिया महासागरीय भाग में जलीय प्लेट में हो रही है तो गर्त, गहरे गड्ढे को बोलते हैं, कटक और द्वीप का निर्माण होगा। तो ये रहा रचनात्मक प्लेट किनारा, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, रचना हो रही है इस प्रकार से। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर विनाशात्मक प्लेट किनारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना जरूरी है। यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, विनाशात्मक प्लेट किनारा, विनाशात्मक प्लेट किनारा क्या है? विनाशात्मक प्लेट किनारा समझिए, जैसे कि एक प्लेट है, ठीक है, आप समझिए, पहले एक प्लेट है और दूसरी प्लेट की तरफ आ रही है, ठीक है, तो दोनों प्लेटों का क्या होगा, टकराव होगा। अब इसमें जो भारी प्लेट होगी, टकराने के पश्चात जो भारी प्लेट होगी, तो भारी प्लेट क्या करेगी, दोनों में टक्कर के पश्चात ये बताइए नीचे कौन सी जाएगी, भारी जाएगी या हल्की जाएगी, नीचे कौन सी दब जाएगी, टक्कर होने के पश्चात नीचे कौन सी जाएगी, जल्दी से कमेंट कीजिए। कह रहे हल्के वाले दब जाएगी, अरे नहीं, ये ताकत की बात नहीं है, समझिए बात को। देखिए, आप एक काम कीजिए, आप एक गद्दा लीजिए, एक तकिया ले लीजिए, ठीक है, और एक सिल होती है ना जिसपे चटनी पीसते हैं, वो सिल ले लीजिए। अब दोनों को मार्बल पर इस प्रकार से लाइए, ठीक है, जब ला रहे हैं तो जब दोनों की आपस में टक्कर होगी तो तकिया क्या करेगा, ऊपर चढ़ जाएगा ना, तकिया ऊपर चढ़ जाएगा और ऐसे शेप बनाने की कोशिश करेगा, तो ये तो पर्वत बना। तो अब ये जो भारी है ये कहाँ, नीचे चली जाएगी। इसी को चित्रात्मक शैली में देखते हैं। देखिए, ये प्लेट है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो यहाँ पर ये एक दूसरे की तरफ क्यों आ गई, पहले तो विपरीत जा रही थी, जब इनको क्या है अंदर से निकला, अरे वो किसी की तरफ तो जा रही होगी, वो किसी की तरफ आ रही होगी, हजारों प्लेटें हैं, एक प्लेट इस तरफ आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक दूसरे की तरफ आएंगे तो कौन सा बल लगेगा, अभिसारी बल, अभिसारी बल, कौन सा है, अभिसारी बल। अब जब ये प्लेटें टकराएंगी, आपस में दोनों प्लेटें टकराएंगी, तो टकराने के पश्चात जो भारी प्लेट होगी वो कहाँ, नीचे चली जाएगी, और जो हल्की प्लेट होगी वो क्या कर जाएगी, वो ऊपर चढ़ जाएगी, और ऊपर चढ़ने पे ये इस प्रकार से फोल्ड माउंटेन का निर्माण करेगी, ठीक है, वलयाकार। भाई एक बेड का गद्दा ले लो और एक है मार्बल की शीट ले लो, जब आपके घर में काम चल रहा हो, मार्बल की पे ही क्या है, उसको इस प्रकार से ऐसे करो तो गद्दा क्या है, डोम टाइप में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर्वत और पठार का निर्माण इस प्रकार से हो जाएगा। अब जो भारी प्लेट है इसको लिखेंगे भारी प्लेट,
ये भारी प्लेट है और ये क्या हल्की प्लेट है, ये हल्की प्लेट है। ठीक है, अब आपको यही बताया था कि 71% भाग पर क्या है, वो जलीय भाग है। तो यदि इस प्रकार की क्रियाएं जल में हो रही हैं, यदि इसे हम जलीय प्लेट मान लें, जलीय प्लेट मान लें, चलिए पहले आप इसको बाद में देखेंगे, इस बात को समझिए। तो यहाँ पर क्या है, ये हल्की प्लेट और भारी प्लेट समझे। अब यहाँ पर ये बताइए नीचे की तरफ, ये तो हो गया भूपटपट्टी, अब नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ तो मैग्मा है। अब ये तो बहुत गर्म है, तो यहाँ पर इस प्लेट का क्या हो जाएगा, इस प्लेट का विनाश हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, जो भारी प्लेट है इसका क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, विनाश। ठीक है, अब जब इसका विनाश हो रहा है तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, जब यहाँ इसका विनाश हो रहा है, एक मिनट, इस क्षेत्र को जहां इसका विनाश होता है दुर्बल परत में, कौन सी है, दुर्बल परत है, दुर्बल परत है, एस्ट्रोस्फीयर है। तो जहां जिस क्षेत्र में इसका विनाश हो रहा होता है उसे बोलते हैं बेनी ऑफ जोन, बेनी ऑफ जोन। बात समझ में आई। तो इस बात को समझेंगे। अब विनाशक प्लेट किनारा जो है, तो इस प्रकार से विनाशक प्लेट किनारा तीन प्रकार से हो सकता है, विनाशक प्लेट किनारा तीन प्रकार से हो सकता है। इसके जो प्रकार हैं कितने हैं, वो तीन प्रकार हैं। भाई आपने समझा कि प्लेटों के मध्य जो संचलन है, ठीक है, वो जो वर्तनी की क्रिया है कितने प्रकार से होती है, तीन प्रकार से। एक रचनात्मक प्लेट किनारा, दूसरा विनाशात्मक प्लेट किनारा और तीसरा संरक्षित प्लेट किनारा। लेकिन विनाशात्मक प्लेट किनारा को क्या है, वो तीन प्रकार से हो सकता है। ठीक है, वो कैसे हो सकता है उसको बताएंगे। पहले इस चीज को आप नोट कीजिए, चित्र को समझिए बातों को। दो प्लेटें हैं एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो जो हल्की प्लेट है, हल्की प्लेट ऊपर चढ़ जाएगी और जो भारी प्लेट है वो नीचे चली जाएगी। नीचे वाली परत को क्या बोलते हैं, दुर्बल परत बोलते हैं, एस्ट्रोस्फीयर बोलते हैं। वहां पर क्या है, मैग्मा है, टेम्परेचर ज्यादा है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वहां पर इस प्लेट का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। जहां पर इसका विनाश हो रहा है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बेनी ऑफ जोन बोलते हैं। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कीजिए और फिर इसको लिखेंगे। जल्दी से नोट कीजिए। अब ये बातें आपको खुद भी लिखने का प्रयास करना चाहिए, ये बातें खुद भी लिखने का प्रयास करना चाहिए। आप इस चीज को अच्छी तरीके से लिख लेना, नहीं तो फिर मुझे बता देना, हम इसको कल लिखवा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में समाप्त करते हैं। क्या क्या हम चीजों को लेकर आए, हमने आज केवल आपको ये बताया विवर्तनी की क्रियाएं किस प्रकार से हो सकती हैं। तो तीन प्रकार से हो सकती हैं, उसमें एक प्रकार हमने खत्म कर दिया है, रचनात्मक प्लेट किनारा। दूसरा बात को स्टार्ट किया है विनाशात्मक प्लेट किनारा। विनाशात्मक प्लेट किनारे में क्या होता है, यहाँ अभिसारी बल लगता है, प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं और जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर चढ़ जाएगी, जिससे यहाँ पर फोल्ड माउंटेन, वलयदार पर्वत का निर्माण होगा। फोल्ड माउंटेन, ठीक है। भारी प्लेट नीचे चली जाएगी, वहां उसका दुर्बल परत में जाकर विनाश हो जाएगा। जहां विनाश होगा उसे बेनी ऑफ जोन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक बनेगा विनाशात्मक प्लेट किनारा कितने प्रकार का होता है, तो तीन प्रकार का। कल करेंगे इस बात को। ठीक है, धन्यवाद।